हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि जो होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन होते हैं, वहाँ पे जब आप अपने प्रॉपर्टी पेपर को मॉर्गेज करते हैं और उन प्रॉपर्टी पेपर को बैंक अपनी कस्टडी में एज ए सेफ रखने के लिए लायबल होता है। अगर उस प्रॉपर्टी पेपर में कोई मिस हैपनिंग हो जाए या वो लॉस हो जाए या इन ट्रांजेक्शन कहीं वो मिस हो जाए, तो उस केस में बैंकर को क्या करना चाहिए और एज ए कंज्यूमर आपको उसमें क्या स्टेप लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो बैंकर है वो उस प्रॉपर्टी पेपर को सेफ़ रखने की ज़िम्मेदारी बैंकर की होती है। बिकॉज़ एक बार जब कस्टमर ने आपको बैंक अपने प्रॉपर्टी पेपर हैंड ओवर कर दिए और आपने उन्हें एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसे हम एलओडी भी बोलते हैं, वो इशू कर दिया, तो इट्स अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक टू कीप दैट प्रॉपर्टी पेपर सेफ इन देयर कस्टडी। अगर बाय चांस किसी इवेंट के दौरान, फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने फ़ोटोकॉपी की रिक्वेस्ट करी, आपने लॉकर से उसे निकाल के फ़ोटोकॉपी करने के लिए उसे निकाला, या फिर इंटरनल ऑडिट के दौरान आपने ओरिजिनल पेपर्स को निकाला, और इन ट्रांजैक्शन के भी दौरान अगर वो प्रॉपर्टी पेपर कहीं मिसप्लेस हो जाते हैं या वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं खो जाते हैं, तो उसमें बैंक को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बैंक को उसमें एक पुलिस एफआईआर कराने की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे बैंक एक डिटेल डॉक्यूमेंट डिटेल टाइटल डॉक्यूमेंट्स की लेके पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पे डिक्लेयर करता है कि ड्यू टू सम इंटरनल नेग्लेंस और ड्यूरिंग एनी ट्रांजैक्शन दैट प्रॉपर्टी पेपर और टाइटल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मिसप्लेस्ड, और वो उसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाता है। और उसी के बाद बैंक को थ्री न्यूज़पेपर, जिसमें एक लोकल, जिसमें एक नेशनल और दो लोकल न्यूज़पेपर शामिल हैं, में एक पब्लिकेशन डालनी पड़ती है, जिसमें वो ये डिक्लेयर करते हैं कि इस जो कि उसमें वो प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल मेंशन करते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर सो एंड ऑनर मिस्टर सो एंड सो हैज़ डिपॉजिटेड आवर डॉक्यूमेंट इन आवर बैंक and it is being misplaced. So if anybody has found that property document, you can inform us on so and so number. So वो इन्फॉर्मेशन जो है दो लोकल न्यूज़पेपर में और एक नेशनल न्यूज़पेपर में हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। और उसके लिए बाद हमें वो 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रखना होता है, जिसमें हम 30 डेज़ तक उस चीज़ का वेट करते हैं। और अगर 30 डेज़ में कोई नोटिफिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती उसके रिगार्डिंग, तो फिर हम उसे आगे जो मॉर्गेजर होता है, जो कस्टमर होता है, उसको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। उस सर्टिफिकेट में बैंक ये डिक्लेयर करता है कि दैट प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन मिसप्लेस्ड इन आवर बैंक कस्टडी। साथ ही साथ बैंक उसमें अपनी तरफ से एक और स्टेप लेता है, जिसमें वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट निकलवाता है, जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलते हैं। और उसमें निकलवाने में कुछ मिनिमल कॉस्टिंग भी आती है, जिसे बैंक अपनी कॉस्टिंग पे बियर करता है। तो वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस का जो सीटीसी कॉपी है वो बैंक कस्टमर को हैंड ओवर कर देता है, प्लस एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी देता है, प्लस एफआईआर की कॉपी, एंड बैंक इसमें न्यूज़पेपर की कटिंग भी कस्टमर को दे सकता है। अगर इन स्टेप्स के बाद भी कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता है और कस्टमर इसका कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करता है, कंज्यूमर फोरम में बैंक के अगेंस्ट में कंप्लेंट डालता है, या बैंक ओमेंडमस में जाके उसके लिए बैंक के लिए कंप्लेंट करता है, तो बैंक को कस्टमर के बैंक को इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए इन फॉरम की रूल्स को मानना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये इसलिए भी हो पाता है बिकॉज़ क्या होता है कि कई बारी कस्टमर इन सारे स्टेप्स के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं होता है, और वो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज़ किसी भी कस्टमर के जो प्रॉपर्टी पेपर के टाइटल डॉक्यूमेंट जब खो जाते हैं, तो उसके प्रॉपर्टी की मार्केटेबिलिटी जो है वो काफ़ी अफेक्ट होती है, और कोई भी प्रोस्पेक्टिव बायर उसको नहीं मिल पाता है, और जो बायर मिलता भी है वो काफ़ी हेयर कट या नेगोशिएशन पे प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए बोली लगाता है। प्लस अगर कस्टमर किसी बैंक से उस पे लोन लेना भी चाहता है, तो बैंक उसे लोन नहीं देता, क्योंकि आज की डेट में सारे बैंकर्स जो एनबीएफसीज़ हैं वो बिना टाइटल डॉक्यूमेंट डिपॉजिट के लोन देने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
तो इससे कस्टमर डिससेटिस्फाई रहता है और वो कंज्यूमर फोरम में या फिर बैंक ऑर्डिनेंस में या आरबीआई में कंप्लेंट भी कर सकता है। तो उस केस में बैंक को जो उनके ऑर्डर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि जब कस्टमर को क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करने चाहिए, कस्टमर को क्या क्या चीज़ें इसमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले कस्टमर को एक रिटर्न कंप्लेंट डालनी चाहिए बैंक में, जहाँ पे वो ये डिक्लेयर करेंगे कि भैया ये हमारे प्रॉपर्टी पेपर हमने इस लोन के दौरान आपको डिपॉजिट किए थे और आपने हमें ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट किए हैं और ये हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि हमने आपके लोन लेने के समय आपको डिपॉजिट किए थे। तो उसके साथ वो पूरी डिटेल लगा के कंप्लेंट एक रजिस्टर्ड बैंक को देंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू या फिर ब्रांच में जाके। और सेकेंडली इसमें हम कस्टमर एक पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराएंगे जिसमें कस्टमर एफआईआर की कॉपी सॉरी प्रॉपर्टी की जो रिटर्न कंप्लेंट करी है उसकी कॉपी प्लस पूरी कंप्लीट प्रॉपर्टी की डिटेल को देते हुए एक लोकल पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे कंप्लेंट करवाएंगे और उसमें प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे कि हमने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। उसके बाद बैंक ने जो उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू किया है जिसमें बैंक ये डिक्लेयर करता है कि जो प्रॉपर्टी पेपर जो लॉस हुए हैं वो बैंक की कस्टडी में हुए हैं। तो उस सर्टिफिकेट को लेके प्लस जो एफआईआर की कॉपी है वो उनको लेके प्लस जो बैंक से हमें सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मिली है ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर के और जो न्यूज़ पब्लिकेशन जो बैंक के द्वारा दी गई हैं उन सबको लेके हम कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकता है, कस्टमर कंज्यूमर फोरम जा सकता है, प्लस बैंक आरबीआई में कंप्लेंट कर सकता है, प्लस बैंक का जो रेजोल्यूशन है अमेंडमेंट्स में भी जाके उसे कंप्लेंट डाल के अपना रेजोल्यूशन प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हों, जिस डॉक्यूमेंट्स में हम बात कर रहे हैं एफआईआर की कॉपी, सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंकर दैट द प्रॉपर्टी हैज़ बीन लॉस्ट इन बैंक कस्टडी ओनली, देन न्यूज़पेपर की कटिंग और ओरिजिनल पेपर की सीटीसी। इन सभी के को इकट्ठा करके आपको कंज्यूमर फोरम में जाके इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए और अपने जो भी आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है या फिर आपको मेंटल हरासमेंट हुई है उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड आप कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें जो आपको फैक्ट्स बताए गए हैं वो काफ़ी रिलेवेंट हो आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव से और ऐसा मैं विश करूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो बिकॉज ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस तरह की वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।